हेलो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स बाहर हुए हैं। सभी डिटेल्स पर बात करेंगे और ब्रोकरेजेस के क्या व्यू है। ये जो लीडिंग न्यूज पोर्टल्स हैं वहां पर ब्रोकरेजेस ने क्या कहा है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स के बारे में, इनके बारे में भी हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स। अब देखिए, लास्ट ईयर का क्वार्टर वन के साथ इस बार का जो नंबर्स है वो कंपेयर नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर क्वार्टर वन आया था उस समय में जो बुक थी वो सिर्फ एचडीएफसी बैंक की थी, लेकिन इस बार जो है मर्ज्ड बुक आ रही है। इनफैक्ट लास्ट ईयर क्वार्टर टू से मर्ज्ड बुक आ रही है। ठीक है, तो हम लोग के पास जो नंबर्स आएंगे क्वार्टर टू क्वार्टर के ही नंबर आएंगे। तो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर आप देखेंगे क्वार्टर फोर से क्वार्टर वन, अभी आप देखेंगे 10.3% का रेवेन्यू डिक्रीज हुआ है और प्रॉफिट 6.5% का डिक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। टोटल प्रॉफिट इस बार देखेंगे Q1 में 16,470 करोड़ के आसपास है। नेक्स्ट है डिपॉजिट। अगेन यहां पर डिपॉजिट्स में देखिए लास्ट ईयर और अभी बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बट अगेन वो कंपैरिजन लाइक टू लाइक कंपैरिजन नहीं होगा। अब यहां पर अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर अगर हम देखते हैं तो 23,791 बिलियन डिपॉजिट हमको देखने को मिल रहा है। और जैसे लास्ट ईयर ये जो मर्ज्ड जो बुक आ गई थी उस समय में कितना था, 21,729 बिलियन का था। तो जो एचडीएफसी बैंक से जो हमेशा उम्मीद रहती है जो 15-20% का डिपॉजिट ग्रोथ, वो हमको देखने को नहीं मिल रहा है। यस, डिपॉजिट ग्रोथ है लेकिन थोड़ा कम हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है एडवांसेस या लोन हमको अगेन क्वार्टर टू क्वार्टर थोड़ा सा कम होता हुआ नजर में आ रहा है, 24,869 बिलियन के आसपास में। क्वार्टर टू के साथ भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो थोड़ा हमको इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है ग्रॉस जो एडवांसेस है वो भी, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है अभी जो बैंक का फोकस है रिटेल ब्रांच पर है कि ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस ओपन की जाए, रिटेल कस्टमर्स पर है, तो 84% जो डिपॉजिट्स है वहां से आ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर है कासा। यहां थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। कासा रेशियो किसी भी बैंक का जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, क्योंकि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक के लिए सस्ता पैसा होता है। 36%, लेकिन आप देखिए लास्ट ईयर जब प्री मर्जर था 42% था, पोस्ट मर्जर भी देखिए 38% हुआ, लेकिन अभी इस बार हमको 36% गिरता हुआ नजर में आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है नेट इंटरेस्ट इनकम। यस, ये जो है हमको Q1Q हमको इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है, ये 3% हमको इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। नेक्स्ट है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, 3 BPS जो है इंक्रीज हुआ है लगभग 3.5 के आसपास में। अगर आप 5-6 साल पहले देखेंगे उस समय में 4.4 4.5 का रहता था NIM, फिर बाद में हमने देखा 4.2 4.1 के रेंज में, लेकिन जैसे ही बुक चेंज हुई, क्योंकि मर्ज्ड बुक जब आ जाती है तो 3.4 हमको देखने को मिल रहा था, तो थोड़ा सा इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है ग्रॉस NPA नेट NPA, ये थोड़ा सा इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। HDFC बैंक के जो NPAs हैं हमेशा एक रेंज में ही रहे हैं, बढ़े नहीं है। इस बार भी वही रेंज देखने को मिल रहा है, बट अगेन Q1Q अगर आप ग्रॉस NPA देखेंगे 1.2% से 1.3% हुआ है, नेट NPA 0.3 से 0.4% हमको देखने को मिला है। ये एक इंपॉर्टेंट नंबर हमको इन जो रिजल्ट्स हैं वहां से आने को मिल रहा है। अब किस तरीके से आप देख सकते हैं कि चीजें बहुत अच्छी नहीं है लेकिन चीजें बहुत खराब भी नहीं है। ठीक है, एक न्यूट्रल जैसी सिचुएशन है। अगर यही NPA अचानक से 0.6 0.7 एक क्वार्टर में हो गया होता तो चिंता की बात थी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स में ही अंतर हमको, चाहे वो NPA हो जो कि थोड़ा सा नेगेटिव डेटा हो जाता है, लेकिन NIM भी थोड़ा पॉइंट्स में थोड़ा पॉजिटिव हो जा रहा है, तो उस तरीके से जो रिजल्ट्स हैं वो यहां पर आए हुए हैं। EPS अगेन प्रॉफिट्स जो है, क्योंकि अब हम कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं मर्जर के बाद, लेकिन इतना पता चल रहा है कि EPS जो कि बैंक का पिछले कई सालों में जो एक आदत जैसी थी 15-20% से इंक्रीज होने का, वो हमको बहुत बढ़ता हुआ नजर में नहीं आ रहा है। EPS इनफैक्ट अभी आप देखेंगे स्टैंड अलोन 21.7 का EPS देखने को मिल रहा है, मतलब EPS हमको थोड़ा सा कम होता हुआ नजर में आ रहा है। रिटर्न ऑन एसेट्स 2 से 1.9 हुआ है और रिटर्न ऑन इक्विटी 16.1 से 15 हमको देखने को मिला है दोस्तों। नेक्स्ट है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसा अभी रहा है आप देखेंगे, पहले बुक वैल्यू अलग थी, अभी मर्जर के बाद में अगर आप देखेंगे 525 से 534, तो थोड़ा सा बुक वैल्यू इंक्रीज हुआ था। इस बार आप देखेंगे रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट तो हुए हैं, यहां पर नंबर्स चेंज हुए हैं, 603 का स्टैंड अलोन बुक वैल्यू हमको देखने को मिल रहा है, कंसोलिडेटेड हमको 625 का देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू से हमको वैल्यूएशन का आइडिया यहां लग सकता है। तो देखिए नंबर्स तो हमने देख लिया कि जो थोड़ा न्यूट्रल की तरफ ही हमको देखने को मिल रहा है।
बुक वैल्यू से कुछ हम देखते हैं कि कैसा उनका हिस्टोरिकल बुक वैल्यू रहा है। तो देखिए हिस्टोरिकल बुक वैल्यू 4.3 उस रेंज में हमको देखने को मिला है। 5 साल का भी डेटा देख लेते हैं। 5 साल में बुक वैल्यू 3.7 देखने को मिला है, 10 ईयर का 4.3, मतलब आप देख रहे हैं 4 के आसपास का अगर रेंज अगर आप देखेंगे तो। मैक्स भी डेटा देख लेता हूं 4.1, ठीक है, तो 3.7 से 4.4 का। अभी जो बुक वैल्यू है इसके हिसाब से, डेटा के हिसाब से 2.7 का हमको देखने को मिल रहा है। तो हिस्टोरिकल जो लेवल है उससे हमको सस्ता देखने को मिल रहा है जब हम एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं, लेकिन डेटा भी हमको मिक्स्ड जो रिजल्ट्स आए हैं वहां देखने को मिल रहा है। अब ब्रोकरेजेस ने क्या कहा है, जैसे ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये मैंने जो स्टडी किया, जो भी न्यूज़ पोर्टल्स में आया हुआ है, तो उन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिखी हुई है, जैसे कि अर्निंग विजिबिलिटी इंप्रूव हो रही है। जैसे आप एनआईएम से देख सकते हैं, नेट जो ये वाला जो डेटा है, नेट जो मार्जिन्स हैं वो इंक्रीज हो रहा है, नेट इंटरेस्ट इनकम हमको इंक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है, तो वो एक है अर्निंग विजिबिलिटी। मार्जिन एक्सपेंशन जो हमने एनआईएम से देखा था, लेकिन स्लिपेजेस भी देखने को हमको मिले हैं, और वो कारण बताया जा रहा है एग्रीकल्चर जो उनकी बुक है वहां पर सीजनलिटी के कारण से हमको ऐसा देखने को मिल रहा है। लेकिन ब्रोकरेजेस ने कुछ चीजों में फ्लैग भी किया है, जैसे बैलेंस शीट का जो ग्रोथ है वहां पर स्लो डाउन देखने को मिला है, और मैक्सिमम जगह में आप देखेंगे भी जो नंबर्स आए हैं वहां पर बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। या तो वैसा का वैसा ही है, या तो थोड़ा सा हमको कम हुई जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो वही कहने का है कुछ ब्रोकरेजेस का कि जो पीयर्स हैं, जो दूसरी जो बैंक्स हैं, उसके कंपैरिजन में एचडीएफसी बैंक का जो ग्रोथ है थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। तो एक मिक्स्ड रिजल्ट आए हैं एचडीएफसी बैंक की तरफ से, जो हम देख पा रहे हैं इन रिजल्ट से। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने व्यूज जरूर बताइएगा इस बिजनेस के ऊपर। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।